ग्रेट मॉर्निंग एवरीवन डियर स्टूडेंट। आज हम चैप्टर 16 स्टार्ट करेंगे, अशुद्ध वाक्यों का संशोधन। कि किस प्रकार से जो अशुद्ध वाक्य हैं, गलत वाक्यों को किस प्रकार से सही किया जाता है, उनका संशोधन किया जाता है। तो आइए मेरे साथ जुड़िए और समझिए। सभी देखें। बच्चों, आपने चित्र के साथ दिए गए संवाद को पढ़कर क्या समझा? इस संवाद को पढ़िए। क्या तेरे को पता है रीना आज विद्यालय क्यों नहीं आया? आगे देखें। रीना को शाम के समय से बुखार है। देखिए बच्चों, आपने चित्र के साथ दिए गए संवाद को पढ़कर क्या समझा था? यही ने इन लड़कों द्वारा बोले गए वाक्य अशुद्ध हैं। इन्हें शुद्ध करके लिखिए। इन्हें हमें शुद्ध करके लिखना होता है। और शुद्ध वाक्यों को देखें सभी कैसे लिखते हैं। देखिए, इनको शुद्ध करने से लिखा गया, क्या आपको पता है रीना आज विद्यालय क्यों नहीं आई? क्या आपको पता है कि रीना आज विद्यालय क्यों नहीं आई? और यहाँ शुद्ध करेंगे तो क्या बनेगा कि रीना को शाम से ही बुखार है। रीना को शाम से बुखार है, यानी शाम के समय से ही उसे बुखार है। अब आप जान गए कि वाक्य लिखते अथवा बोलते समय अक्सर कई प्रकार की अशुद्धियां हो जाती हैं। सामान्यतः अशुद्धियां उच्चारण की अशुद्धियों के कारण होती हैं। देखें, भारत के एक विविध, जब हम उच्चारण ही अशुद्ध करते हैं तो हम अक्सर अशुद्धियां कर देते हैं। भारत एक विविध प्रांतीय देश है, यानी भिन्न भिन्न लोग यहाँ पर रहते हैं। इसमें विविध प्रांतों के लोग रहते हैं, जहाँ अलग अलग प्रकार की भाषाओं और बोलियों का प्रयोग किया जाता है, जिनका उच्चारण भी क्षेत्रीयता के प्रभाव के कारण अलग अलग होता है। यानी जैसा क्षेत्र होता है उसी का प्रभाव भाषा पर भी पड़ता है। जैसे पंजाबी लोग अधिकांशतः बोलते समय स्वर युक्त व्यंजन को स्वर रहित बोलते हैं, तो कभी स्वर रहित व्यंजन को स्वर युक्त करके बोलते हैं। जैसे आत्मग्लानि को आत्मग्लानि, तो तिलक को तिलक भी कहते हैं। बंगाली लोग किसी भी शब्द को आ यानी जो अंग्रेजी का शब्द होता है लगाकर बोलते हैं। जैसे रसगुल्ला को रोसगुल्ला, जल को जोल आदि। उत्तराखंड के लोग श के लिए स का ही प्रयोग करते हैं। जैसे शशि को शशि और बारिश को बारिश कहते हैं। आगे देखिए, दक्षिण भारत के जो लोग होते हैं वो अधिकांश लिंग संबंधी गलतियां करते हैं। जैसे मैंने अभी खाना खाई है, वो क्या बोलते हैं कि मैंने अभी खाना खाई है। लिंग संबंधी वो अशुद्धियां करते हैं। देखिए आगे, भाषा में दो प्रकार की अशुद्धियां देखने को मिलती हैं। वर्तनी संबंधी अशुद्धियां मिलती हैं और वाक्यों की अशुद्धियां हमें मिलती हैं। वर्तनी की अशुद्धियों के बारे में आप वर्ण विचार के अंतर्गत जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। आइए वाक्यों की अशुद्धियों के बारे में हम जानते हैं। अब वचन संबंधी अशुद्धियां। वचन संबंधी अशुद्धियां देखें सभी। अशुद्ध वाक्य और फिर शुद्ध वाक्य। हमारी कक्षा में 40 छात्र हैं। हमारी कक्षा में 40 छात्र हैं। यहाँ पर देखिए, हमारी कक्षा में 40 छात्र हैं। यहाँ पर जैसे 40 क्या है, इसमें बहुवचन हुआ, 40 छात्र हैं, तो यहाँ पर है क्या आएगा, बहुवचन में आएगा। दुर्घटना स्थल पर अनेकों लोग इकट्ठा हो गए। अनेकों नहीं होता, अनेक लोग होता है। ठीक है, दुर्घटना स्थल पर अनेक लोग इकट्ठे हो गए। पेड़ पर से फलों को तोड़ लो। पेड़ पर से नहीं होता, पेड़ से फलों को तोड़ लो। आपका दर्शन दुर्लभ है। आपके दर्शन दुर्लभ है। डर के मारे मेरा तो प्राण ही निकल गया नहीं होता, डर के मारे मेरे तो प्राण ही निकल गए। पार्क में एक बच्चा खेल रहे हैं। पार्क में एक बच्चा खेल रहा है होता है। पार्क में एक बच्चा खेल रहा है। आगे देखिए, संज्ञा और सर्वनाम संबंधी अशुद्धियों को देखिए सभी। संज्ञा और सर्वनाम संबंधी हम क्या क्या अशुद्धियां कर देते हैं। मैं आपकी पुस्तक नहीं ली, ऐसे होता है कि मैंने आपकी पुस्तक नहीं ली। मेरे को घूमना बहुत अच्छा लगता, मुझे घूमना बहुत अच्छा लगता है। तेने उसको क्या दिया, तुमने उसे क्या दिया होता है। मैं और सब पिकनिक पर गए, हम सब पिकनिक पर गए होता है। बुधवार के दिन बाजार बंद होता है, बुधवार को बाजार बंद होता है। पल्लवी को शाम के समय से बुखार है, पल्लवी को शाम से ही बुखार है। सभी ने सब का काम कर लिया, सब ने अपना काम कर लिया होता है। समर मेरा बालक है, समर मेरा पुत्र है। रावण बहुत ज्ञानी व्यक्ति था, रावण बहुत ज्ञानी था। ठीक है, आगे देखिए, लिंग संबंधी अशुद्धियां देखिए। मेरे माताजी कल आएंगे नहीं होता, मेरी माताजी कल आएंगी। दही जम गई, दही जम गया होता है। डाकुओं के जाने के बाद सब ने चैन का सांस लिया, डाकुओं के जाने के बाद सब ने चैन की सांस ली।
लक्ष्मीबाई वीर थी, वीरांगना होती है जो लक्ष्मीबाई थी, क्या थी? वीरांगना थी। वीर स्त्रीलिंग क्या होगा? वीरांगना। वर्षा ऋतु बहुत अच्छा होता है, वर्षा ऋतु बहुत अच्छी होती है क्योंकि वर्षा ऋतुएं जो होती हैं वो स्त्रीलिंग में आती हैं। आगे देखिए, कारक संबंधी अशुद्धियां। कारक संबंधी हम कौन सी अशुद्धियां करते हैं? क्या भोजन किया है? क्या आपने आता कि भोजन कर लिया है? अध्यापिका कक्षा को पढ़ा रही है, अध्यापिका कक्षा में पढ़ा रही होता है, कक्षा को नहीं पढ़ा रही, कक्षा में पढ़ा रही है। बच्चा छत में गिर गया, छत में नहीं गिरा, छत से गिर गया। रोगी को दवाई लाओ, रोगी के लिए दवाई लाओ। मेरे को पिताजी ने डांटा, मुझे पिताजी ने डांटा। तेरे को कुछ समझ नहीं आता, तुम्हें कुछ समझ नहीं आता। ठीक है, आगे देखिए, पद कर्म संबंधी अशुद्धियां। अब पद कर्म संबंधी हम कौन सी अशुद्धियां कर लेते हैं? देखिए सभी, मुझे गृह कार्य करना था आज, ऐसे नहीं होता, हमने पद कर्म ही गलत कर दिया है कि आज मुझे के बाद आएगा। मुझे आज गृह कार्य करना था। तुमने गर्म भैंस का दूध पिया। अब गर्म भैंस को गर्म नहीं किया था, भैंस गर्म नहीं थी, दूध गर्म था। तुमने भैंस का गर्म दूध पिया। वह पढ़ता रहा दिन भर, वह दिन भर पढ़ता रहा। रोगी को काट कर सेब खिलाओ, सेब काट कर रोगी को खिलाता है। मुझे दुख बहुत हुआ तुम्हारी बात सुनकर, तुम्हारी बातें सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। हवा गर्म चल रही है, गर्म हवा चल रही है। ठीक है, अब आगे देखिए, क्रिया संबंधी क्या अशुद्धियां होती हैं। देखिए, क्रिया विशेषण संबंधी अशुद्धियां। दुर्घटना स्थल पर बहुत भीड़ जमा था, दुर्घटना स्थल पर भीड़ जमा थी। मुझे केवल मात्र 10 रुपए चाहिए, मुझे केवल 10 रुपए चाहिए होता है, अथवा मुझे मात्र 10 रुपए चाहिए। कल सारी रात भर बारिश होती रही, कल रात भर बारिश होती रही। मुझे जीवन भर तक आजीवन तुम्हारे साथ रहना है, मुझे आजीवन तुम्हारे साथ रहना है। परिश्रम करने पर, क्योंकि आजीवन का मतलब ही जीवन भर होता है। परिश्रम करने पर अवश्य ही सफलता मिलेगी, परिश्रम करने पर सफलता अवश्य मिलेगी। ठीक है, तो क्रिया संबंधी भी हम अशुद्धियां, क्रिया विशेषण संबंधी भी हम अशुद्धियां कर देते हैं। आओ दोहराएं, अधिकांश अशुद्धियां उच्चारण की अशुद्धियां तथा क्षेत्रीयता के प्रभाव के कारण भी होती हैं। अशुद्धियां 2 प्रकार की होती हैं, एक तो वर्तनी संबंधी अशुद्धियां, एक वाक्यों की अशुद्धियां। तो इस चैप्टर को, ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, 2 टाइम रीड करें। धन्यवाद।